शहीद की समाधि पर दीप प्रज्वलित कराए हैं। जी यहाँ तक मैट बिछी हुई है, सूर्य उतारने की चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यही ये सभी सम्मिलित रूप से समाधि पर दीप प्रज्वलित करते हुए वर्तमान में इस गांव के प्रधान प्रेमपाल सिंह ठाकुर राजपाल सोलंकी किसान और भारतीय सेना से सेवा मुक्त हुए राजवीर सिंह सोलंकी शहीद दाताराम के गुरु 16 गांव से रिटायरमेंट काफी उम्र के बाद ही राजवीर सिंह सोलंकी साहब उपस्थित हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति मातृशक्ति उपस्थित बच्चे डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि दीप प्रज्वलित होने के बाद यही पुष्पांजलि भी अर्पित कराते रहें। शहीद की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। विजय पंडित जी मेरठ से पधारे हैं। मनोज जी एक मिनट। दाताराम जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मनोज कुमार भागवत भोजपुरी फिल्मों के हीरो और इनके बाद विजय पंडित जी मेरठ से डॉक्टर जयश्री शर्मा डॉक्टर गंभीर जी जयश्री शर्मा जी के बाद में गंभीर साहब मुकेश जी निर्विकार बुलंदशहर से समाधि पर पहुंचे पुष्पांजलि अर्पित करें। डॉक्टर रमेश प्रसून जी डॉक्टर रामपाल शर्मा विश्वास डॉक्टर साहब कराते रहिए सभी को। यदुनाथ यदु जी भैया थोड़ा सा साइड से, थोड़ा सा भाई साहब, बस बस ऐसे बस बस। राजा जी
कृष्णकांत शास्त्री जी, राम आश्रय गोयल जी महाबली से, जयप्रकाश शर्मा जी, सुनील हापुड़िया जी, ब्राह्मण। अब मैं दाताराम जी के गुरु गंगू सिंह सोलंकी जी से निवेदन है मेरा कि ऐसे शिक्षक को अपने उस शिष्य पर गर्व होता है जो नाम रोशन करे, चाहे भरे दिल से ही सही, वो भी अपने प्रेमपाल समाधान के लिए जूझते हुए एक नाम आता है गांव में, राजपाल सिंह सोलंकी जी का, रोडवेज से रिटायर हैं, एक हाथ ही समाज की सेवा में ही ले दी है। पुरोधा को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिसने भारतीय सेना में बहुत अच्छा योगदान दे करके धर्म का नाम रोशन किया और बाबू जी परिचय देना चाहता हूँ कविगण जो शहीद दाताराम जी के गुरु हैं गंगू सिंह सोलंकी। ये कविवर शिशुपाल सिंह निर्धन जी के सगे साले, कविवर शिशुपाल सिंह निर्धन गंगू सिंह सोलंकी जी मंच पर हैं। चीज मेरे जहन में इंडिकेट करती है कि मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। इंसान गलतियों से भरा है। आ गए हैं डॉक्टर तेजवीर सिंह जी, बैठे। इसी गांव के रहने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम भोजराज रखा गया। कालांतर में यही नाम दाताराम गौतम के नाम से जाना पहचाना लगा। दाताराम गौतम की प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव के प्राइमरी पाठशाला में मूलतः बिचौला के रहने वाले पंडित हुराम शर्मा जी की देखरेख में हुई। कक्षा 6 से 8 तक की दाताराम जी की शिक्षा इसी इंटर कॉलेज 12 तक जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो जनता इंटर कॉलेज रूपबाज पचगाई में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शर्मा। स्नातक की परीक्षा व्यक्तिगत तौर पर दाताराम जी ने उत्तीर्ण की। दाताराम जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे और खेलकूद में विशेष उनकी रुचि थी। हर आदमी का, हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना होता है। दाताराम जी का भी एक सपना था जो अपने हृदय में वो संजोए थे। मन में हमेशा ये विचार रहता था कि मैं भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूं। खेल कूद में अपनी अभिरुचि व दक्षता के बल पर इस रणु बांकुरे का वो सपना 20 अक्टूबर 1994 को साकार हुआ और ये भारतीय सेना में भर्ती हो गए। नखलऊ में राजपूताना राइफल में प्रशिक्षण प्राप्त करके इनको पूना भेजा गया। पूना में क्रॉस कंट्री परीक्षा उत्तीर्ण की और सबसे गर्व की बात यह है उस क्रॉस कंट्री परीक्षा में 25 जवानों में दाताराम जी का नाम था। जिस समय
पूरे आ रही हैं। भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन विजय चल रहा था। उस समय भारत के पूर्व बिहारी वाजपेयी जी थे। इस ऑपरेशन विजय के चलते 25 जवानों का जो चयन हुआ वो अखनूर सेक्टर में हुआ। मई 1999 में केएल शर्मा के आंगन की ब्रह्मदत्त गौतम जी के उपवन के बेटक दाताराम का आलमन लेकर गौतम परिवार के घर आंगन की शोभा बढ़ती आई। दाताराम जी की और इन्हें यहाँ छोड़कर अखनूर जाना पड़ा। 17 जुलाई की रात को जिस समय पाकिस्तान के नाकाम इरादे थे अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए, सिर में बूस्ट खाने के बाद दाताराम सहित भारत माँ की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। जब ये सूचना इस क्षेत्र में आई तो सभी को पता होगा कि उस दिन सारे मतभेद भुला करके सारी राजनीतिक पार्टियां और क्षेत्रवासी कम से कम इस स्थल से लेकर के जीटी रोड तक मैं ये समझता हूं कि जो लोग उपस्थित हो उन्हें पता है कि कहीं भी जगह खाली नहीं थी। पिता ब्रह्मदत्त गौतम जी बार बार ये देख रहे थे कि मेरे बेटे ने कहीं गोली पीठ पे तो नहीं खाई। मां नारायणी देवी आज भी उपस्थित हैं, बहुत पूजा पाठ में काम करती हैं। 6 बेटों में से आज भी कहीं ना कहीं सेवा में उपस्थित हैं। और ये गर्व की बात है कि डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहे हैं। ये धराऊ गांव तो गर्व है। मां नारायणी का भी ये कहना था कि हर मां अपने बेटे को सीने से लगा के रखेगी तो भारतवर्ष की सीमाओं पर तिरंगा नहीं है। आप सोच के तो देखिए कि जिस पत्नी का सिंदूर 2 माह 6 दिन में उजड़ गया हो उसके हाल पे क्या हो गुजरी होगी। ताबूत को खोला गया था, सारा क्षेत्र आंसू बहा रहा था और उस दिन इंद्रदेव भी नहीं रह सके, वो भी अपने आंसू बहा रहे थे। तो मित्रों आज उन्हीं की शहादत के 13वें शहादत दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। दूर दराज से कविगण आए हैं क्योंकि जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि। इनकी भाषा को समझना हर किसी के बस की नहीं है। मेरी भी समझ में नहीं आता तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कभी गंभीर जी से डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने कवियों में से इस कवि सम्मेलन के संचालन के लिए वो कोई नाम प्रस्तावित करें, डॉक्टर गंभीर साहब। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कवि सम्मेलन का आनंद लेना चाहता हूँ। अनुज का लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक गर्व का भाव भी रहता है कि वो ऐसे करोड़ों लोगों से करोड़ों गुना अच्छा है एक भारत माँ का शहीद जो ऐसे ही अपनी जिंदगी को बिगाड़ देते हैं, ऐसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और अब इस कहीं ना कहीं दाताराम के मन में भी लेखन के प्रति श्रद्धा थी, लेखन के भाव थे।
नादान जी ने सही कहा कि जिस दिन यहाँ इसी स्थान पे दाग लगाया गया था तो मैं भी था, और जीटी रोड तक सचमुच स्थान नहीं था लोगों को पैर रखने के लिए। राष्ट्र अपने गांव का नाम रोशन किया, खुर्जा शहर का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया। जब तक रहा सांस में सांस, तिरंगा नहीं झुकने दिया। और अब यहाँ उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं को भावांजलि, श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब कवि लोग, समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति, मुअज्जिज़ लोग इकट्ठा हैं, हर साल होते हैं। तभी तो हमारे कवि लोग कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे जान फिदा करने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, जो कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करके जाता है, सचमुच हर बड़े से बड़े व्यक्ति का मस्तक हो जाता है उसकी बहादुरी के लिए, उसके प्रति सम्मान में, उसके प्रति श्रद्धा में। और हम आज समस्त कवि लोग उस महान विभूति को, जिसने अपने प्राण दान दिए अपने भारत की रक्षा के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भाव सुमन अर्पित करते हैं। और ये कवि सम्मेलन अपने शहीद दाताराम जी के लिए समर्पित करते हैं। अभी तो खैर नहीं, हमारी कला की, हमारी भाव की, साहित्य की रचना जब होती है तब होती है जब माँ सरस्वती की कृपा हो, अर्थात हमारी कला की स्वामी वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे माननीय कैप्टन ब्रह्मानंद तिवारी जी मैनपुरी से। एक बार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। जन्म शक्ति में उन्हें कोट कोट प्रणाम करता हूँ। हमारी सेना के गंग थे और रहेंगे, वो नहीं लेकिन उनकी यादें सदा हमारे साथ रहेंगे। जहाँ दाताराम जी शहीद हुए वहाँ हम 2 वर्ष रहे हैं, वो इलाका ऐसा है, आप लोग देखेंगे तो वास्तव में ये महसूस करेंगे कि आमने सामने दिखाई देते हैं। चिनाई दरिया है, तो पाकिस्तान की सेना इधर हमारी सेना है। वो सनखरूर क्षेत्र बड़ा विचित्र क्षेत्र है, तो उस अखनूर प्यार करते हुए फिर नमन करता हूँ। बेसहारों का सहारा हो तुम्हीं माँ भारती, बेसहारों का सहारा हो तुम्हीं माँ भारती। आज मुझ पर भी दया कर दो, शरण हूँ भारती। आज मुझ पर भी मंद मत अज्ञानी हूँ माँ, ज्ञान ज्योति बार दे। मंद मत अज्ञान